नमस्कार। ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 48वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज सबसे पहले मैं आप सभी को, हमारे दर्शकों को नेशनल डॉक्टर्स डे की बधाई देना चाहूँगी। वैसे तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है और डॉक्टर एक ऐसा नाम है जो भगवान के नेक्स्ट आता है। हम माँ को भी भगवान मानते हैं, लेकिन माँ पैदा करती है और दूसरा जीवन जो है वो शायद बहुत से ऐसे लोगों को डॉक्टर्स देते हैं। सो डॉक्टर्स आर इक्वल टू गॉड्स। एंड आज के दिन ही नहीं, हमें पूरा साल आजीवन इन फ्रंट लाइनर्स के हमेशा आभारी रहना चाहिए। जिस व्यक्ति से आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो कोई नया नाम नहीं है, डॉक्टर हेमंत अत्री। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद सिटी। एंड उसके अलावा बहुत कुछ है जो हम धीरे धीरे बताएंगे। आई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज नहीं, हर दिन इनका दिन है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर अत्री। आज उनका 101वां ब्लड डोनेशन कैंप है। और इतना ही नहीं, IMA में द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद चैप्टर, ही इज़ द यंगेस्ट जॉइंट सेक्रेटरी। एंड और क्यों ना हो, क्योंकि ये समाज में इतना काम कर रहे हैं और सिर्फ ब्लड डोनेशन ही नहीं, ऑर्गन डोनेशन पे भी ये बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे हम आपस में एक दूसरे के बारे में बात करते हैं कि ये समाज में इतने साल से है व्यक्ति, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2014 में फरीदाबाद में कदम रखा और इतने ही समय में उन्होंने ना केवल ऑर्गन डोनेशन, सोशल वर्क, ब्लड डोनेशन का मतलब रूप चेंज कर दिया इस शहर में, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है कि ब्लड डोनेशन क्यों। नहीं तो आज तक हम शायद सिर्फ ब्लड बैंक, रोटरी ब्लड बैंक या शायद रेड क्रॉस का नाम सुनते थे, लेकिन ब्लड डोनेशन के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी। और इसके लिए हम हमेशा ही ये शहर हमेशा डॉक्टर हेमंत अत्री का, और अब तो ये उनका अपना शहर है, उसका आभारी रहेगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि फरीदाबाद की जनता को, क्योंकि आपने ब्लड डोनेशन पे पहले काम करना शुरू करा, तो अवेयर करना कैसा एक्सपीरियंस था? कितना आसान या कितना मुश्किल था? मैम, वैसे तो ब्लड डोनेशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ 2007 से। गुजरात, राजकोट से इस जर्नी की शुरुआत हुई। हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है जो मन को छू जाती है और आप उसमें काम करने लगते हैं। मैंने एक महिला की मृत्यु होते हुए देखा अपनी कॉलेज के अंदर, तो तभी से मेरे मन में क्लिक आई और उस दिन मैंने प्रण लिया था कि मैं किसी को अपनी आंखों के सामने या मेरी संज्ञान में होगा तब तक मैं ब्लड की कमी से किसी को मरने नहीं दूंगा। उनकी छोटी छोटी तो बच्चियां थी जो मेरे सामने ये कह रही थी कि गुजराती में कि हमारी माँ ने बचा भी लियो, गुजराती में कि मेरी मदर को बचा लो, शायद तमें मारी मदर ने बचा भी लियो। तो माँ गुजराती में इसको बोलते हैं कि आप मेरी माँ को बचा लो। वो मंजर आज तक मेरी आंखों के सामने है। शायद बहुत कम लोगों को इसका पता है कि क्यों हम इसके पीछे पागल हैं। क्योंकि मेरा हॉस्पिटल वहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल था, तो आसपास 40-50 किलोमीटर का एरिया कवर करता था और 30-40 किलोमीटर दूर से लोगों को वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। वहीं से मैंने पहला रक्तदान किया, परंतु मेरे दुर्भाग्य है कि मैं उनको नहीं बचा पाया। हीमोग्लोबिन बहुत कम था, डिलीवरी के साथ उनकी मृत्यु हो गई। वहीं से मैंने प्रण लिया। शुरुआत में जब शुरू किया, अगर सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो लोगों ने बड़ा मजाक भी बनाया। मुझे याद है कि वहाँ पर एक गैलेक्सी सिनेमा है, अगर आप गूगल पे डालेंगे तो रेडी पिक्चर लगी हुई थी। लोग टिकट जैसे लाइन में लगते हैं, वहाँ बड़ा मूवीज का क्रेज है लोगों को। तो मैं पर्चे बांटता था बाहर, जो टिकट ले रहे होते थे कि आप रक्तदान कीजिए। मैं सड़कों पे जाता था। मेरे को पुलिस ने 1-2 बार डिटेन किया कि मैं बस के अंदर चढ़ के पर्चे बांट रहा था कि रक्तदान महादान। 5 बजे के बाद जब मेरी ड्यूटी या जो मेरे कॉलेज के आवर्स खत्म होते थे जी, तो पैम्फलेट थे गुजराती में छपे हुए, स्टाफ के साथ में वो बांट रहा था। मकसद केवल मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी भी कॉज को एजुकेशन और अवेयरनेस से जोड़ देंगे जी, तो आप एक हथियार बना सकते हैं। बिल्कुल। तब ये एक ऐसे शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों में काफ़ी दिक्कतें हुई। वहाँ पर IMA ने मेरा सपोर्ट किया। वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट हैं आज जो डीन है, गोरविंद बुआ जी हैं, अमित अग्रावत जी हैं। इसके अलावा डीन थे हमारे प्रमोद कुमार, गीता सिंगल मैडम, बहुत सारे लोग मेरे साथी। हमने वहाँ पर ब्लड डोनर एसोसिएशन बनाई। शुरुआत के दिनों में काफ़ी समस्या हुई, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकली कनेक्ट होने लगा। अच्छा। जो आज की डेट में पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो हमारे कैंप्स में आने शुरू हुए, सपोर्ट मिला, धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू हुआ।
वहाँ पर डॉक्टर जगदीश कंसाल IMA प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत, और उनकी टीम राफलिया सर, सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन मुझे सपोर्ट दिया। जी। और धीरे धीरे हमारा ये मुहिम वहाँ चल पड़ी, और आज भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में अब निरंतर 3 महीने पर कैंप लगते हैं। अच्छा। वो एसोसिएशन जो हमने स्थापित की थी वहाँ पर पैथोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के साथ या लोगों के साथ, जी। न्यूज़ में, गुजराती न्यूज़ में बहुत कवरेज हुआ इस चीज़ को लेके, जी। बहुत सम्मान वगैरह दिए गए, ऑनर्स हुए। लेकिन जब मैं फरीदाबाद में आया 2014 में, क्योंकि जब हम लोग वहाँ थे तो राजकोट नंबर 1 था। जी। मेरा पर्पज़ ये था कि हम जहाँ भी रहें, हाँ। हम पूरे देश को अगर नहीं बदल सकते तो कम से कम अपनी इस सराउंडिंग को बदलें। बिल्कुल। जब मैं यहाँ पर आया, मैं एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में था, नाम नहीं बताऊँगा जी, आपको। जी। उसके बाद मैं वहाँ 3-4 साल काम किया, तो मैंने जब देखा कि कुछ इंटरनेशनल पेशेंट भी आ रहे हैं, कुछ जी। गरीब भी आ रहे हैं, वही समस्या, तो मैंने कहा चलो फिर से एक मुहिम उठाते हैं। 14-15 में मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी सारी इस चीज़ पे कमांड थी, ब्लड वाले पार्ट पे। जी, जी। तो मैंने सभी स्टाफ को सेंसिटाइज़ किया, मैं अपने घरों में कैंप लगाने शुरू किए, रिश्तेदारों को बुलाना शुरू किया। बेसिकली मैं रोहतक से बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा। तो जब भी कैंप्स होते हैं, आपने शायद पिक्स में या फोटोज़ में पीछे भी जब कवरेज की होगी, मेरी मदर, जी। फादर, बहन, मेरी जी, वाइफ, परिवार का साथ रहता मेरे है। मामा, हर कोई, मतलब प्रेजेंस। दे यूज्ड टू कम इन नंबर्स। एक बार तो ब्लड की कमी हुई थी और प्रिंसेस पार्क में हमने मेरे गांव से ट्रॉली भर के लोग बुलाए थे कि ओह माय गॉड। रोहतक से वो लोग ट्रॉलियों में आए थे कि हमें रक्तदान करना है। मकसद केवल और केवल अवेयरनेस और जागरूकता है। जी। आज की डेट में जब हम स्टार्ट किए तो महीने में 1-2 कैंप लगता था, और इसका प्रमाण जितना भी ब्लड बैंक है वो आपको बता देंगे। बिल्कुल। जितने भी शहर में ब्लड में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग मेरे घर पे आके कनेक्ट होते थे। पहले संस्थाएं सब अलग अलग काम करती थी, जी। आज जितनी भी संस्थाओं का आप कनेक्ट लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रिंसेस पार्क पे आके रोक देगा कि हाँ हमने वहाँ देखा। हाँ। इसी कड़ी को छोड़ते हुए बहुत सारी संस्थाओं ने अलग अलग तरीके से हमने इसको चैनलाइज किया, चाहे पुराने कपड़े कलेक्शन का ड्राइव हो, जी, जी। स्टेशनरी कलेक्शन का ड्राइव हो, ऑर्गन डोनेशन की ड्राइव हो। ऑर्गन डोनेशन की ड्राइव भी मेरे पास, मैं इस पे काम कर रहा था, लेकिन दलीची समिति जो है वो जी। प्रिंसेस पार्क में पहली बार कनेक्ट हुई, लोगों से मेल जोल हुआ, और फिर वो शहर में स्प्रेड हो गई। राजीव गोयल जी, विकास भाटिया जी थे, राकेश जी। माथुर जी, उन्होंने जब पहली बार हमारे साथ जब ये किया प्रिंसेस पार्क में, उन्होंने बोला डॉक्टर साहब हम बहुत समय से कर रहे हैं, हमारे को कामयाबी नहीं मिल रही जी, है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। उनको बोला सर आप एक बार प्रिंसेस पार्क आओ, ट्रस्ट मी। जब 1 साल बीत गया, मैंने पूछा सर क्या हुआ? बोले डॉक्टर साहब पिछले 3 साल में राजीव गोयल जी से मेरी एक बार बात हुई थी 2 वर्ष पहले, अभी भी हम टच में हैं। जी। कि डॉक्टर साहब हमारे को जो 2-3 वर्ष में कामयाबी नहीं मिली ना, नहीं वो मिली आपके थी। वहाँ आके हमें तुरंत मिल गई, जिसमें जी। बहुत नामी लोग, जिसमें राजेश चेची जी हैं, बहुत ऐसे लोग जिन्होंने अंगदान, देहदान, या बहुत सारे लोगों ने आके वहाँ फॉर्म भरे। मेरे घर जी। के ही सदस्य 10 लोग थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप अच्छी सोच, अच्छी नीयत के साथ चलते हैं, समस्याएं तो बहुत आई, क्योंकि एक, अब बहुत से लोग कहते हैं ड्यूटी के साथ समय मैनेज करना, इसमें सफ़र मेरी हर चीज़ हो रही है। मेरी 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 पारिवारिक जो लाइफ है, मेरी वाइफ है, मेरे बिल्कुल, हाँ, पेरेंट्स हैं, अफेक्ट उन होती है। सबका सहयोग तो है ही, लेकिन मैं आपको बताऊं कई बार 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं। अभी लास्ट हमने कल कैंप किया, वुमन पावर एक NGO है हमारे साथ, हमारा ही जी। एक चांदनी जी का पार्ट, एक हमारा विंग है रोटरी जी, के जी, साथ जी, जुड़ा हुआ, मुझे वो हमारे जानकारी है। सदस्य हाँ हैं। जी। हमारी बात हुई कि दीदी 27 तारीख तक हमने कैंप लगाया कि जैसे चैलेंजेस की मैं आपको बात जी, बता रहा जी, हूँ, हाँ। तो उन्होंने बोला कि कैसे करेंगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे। तो जैसे रात में और मैंने ड्यूटी किया, मेरा जो स्लॉट था, मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने निभाई, सुबह मैं उस कैंप में लग गया। फिर अगले दिन फिर मेरी, जैसे अब आप मान लो ड्यूटीज़ के हिसाब से कोई शेड्यूलिंग है, जी। पहले मैं अपनी ड्यूटी भी करता हूँ, उसके साथ में तुरंत मेरी गाड़ी में सारा सामान रहता है, जहाँ मुझे इमीडिएटली स्विच करना होता है। कहीं ऐसा होता है कि, ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल से नहा के ही डायरेक्ट प्रोग्राम में आप या कैंप में पहुंच गए और वहीं नाश्ता आपने किया, ऐसा बहुत बार हुआ। मेरी जीवन संगिनी डॉक्टर साक्षी इसके बारे में बता पाएंगी, मेरी माता श्री जो अनीता जी हैं, हमारी मदर, उनका बहुत सहयोग है। अभी 1 महीने पीछे वो बीमार थी और उस समय न्यूज़ NCR ने मुझे मौका दिया था आने का, जी। मैं नहीं आ पाया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। परंतु मैंने उस दिन प्रताप भाई को भी बोला था कि प्रताप जी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ आऊँगा, क्योंकि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकार और पत्रकारिता दोनों इस देश और समाज के एक ऐसे स्तंभ हैं जो हाँ कहीं जी। ना कहीं एजुकेशन और अवेयरनेस से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारी समस्याएं आई एक बताइए, समस्याओं का तो मैं क्या कहूँ कि मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ कि
इस देश में 3 प्रकार के लोग हैं हम्म, और अब्दुल कलाम जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी जी और टाटा जी को मैं फॉलो करता हूँ। हम्म, इस देश में 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो आपके रियल में काम कर रहे हैं, आपको देख के प्रेरित होंगे। बिल्कुल। उदाहरण के लिए जैसे आज मेरा इंटरव्यू था तो न्यूज़ एनसीआर ने प्रताप भाई से हमारी बात हो रही थी, तो आप लोगों ने जो इतना अच्छा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, मैं बताना जी। चाहूँगा ओमेक्स के अंदर पहली बार। हाँ और जी। जब मैं यहाँ पर आ रहा था आपके इंटरव्यू के लिए, तो मुझे एक सदस्य मिले क्योंकि मैं ऑफिस को सर्च कर रहा था। जी। उन्होंने मुझे बताया कि आप वहीं जा रहे हैं, वो जो बड़े बालों वाले भाई साहब हैं और उन्होंने हमारा खून चूस लिया। तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि अगर आप एक बार किसी को किसी चीज़ की आदत डाल देते हैं, जी। जैसे शराबी को अगर एक बार आप शराब हाँ, पीने की आदत बिल्कुल डाल ठीक कह रहे हैं। हाँ। अब हमारा मकसद होता है कि एक पत्रकार बंधु है, महिला है, आप ही की जैसी साथी हैं, दूसरे अपना दीपिका करके हैं, वो बहुत डर रही थी रक्तदान के लिए, मंस्कृति में कैंप किया था। अच्छा, अच्छा, पहली अच्छा। बार उन्होंने किया, अब दूसरी बार उन्होंने कल किया। कई बार वो कवरेज जैसे ये हमसे नशा हो बातचीत, जाता है। तो ये चीज़ ऐसी है। मेरा मकसद है सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन हम्म, को बढ़ावा देना, क्योंकि और हेल्थ केयर पे अगर हम बात करें, अवेयरनेस, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर पे अगर आप काम करेंगे जी। तो निश्चित ही देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे। अब वो जो डेफिनेटली। 3 तरीके के लोग हैं, एक वो जो सच में काम कर रहे हैं हाँ। डेडिकेटेडली, हम्म, दूसरे वो जिनको देखकर वो लोग प्रेरित होंगे, बिल्कुल। और तीसरे वो जो मजबूरी में, अरे फंस गए भाई, हाँ। जो मैं नाम नहीं लूंगा कि यार अब मजबूरी में हमारा या तो वोट बैंक खिसक रहा है, या हमारा समर्थन, या हमारा पैसा, या हमारा किसी से कोई म्यूचुअल बेनिफिट है, हमें उसमें वो काम करना पड़ता है। तो ये जो 3 प्रकार के लोग हैं, एक वो जो सच्चा काम कर रहे हैं, उसको प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरित हो रहा तीसरा जो मजबूरी में, ये तीनों ही लोग, जब आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तीनों लोग भी काम करने लगते हैं, ये जो चेन है ये बन जाती है। है, जी, जी, और जी। कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी को बेनिफिट करती है। हाँ जी। तो इस शहर की भी अगर मैं बात करूं, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, हम्म, लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप ये पूछ रहे हैं समस्याएं क्या हुई, हाँ। क्योंकि देखिए हर जगह कंपटीशन है, हर जगह द्वेष, भेदभाव, हर चीज है, सब डेफिनेटली। अगर है, परंतु इस शहर के अंदर भी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं। मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रहे हैं, जी। सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि कहीं से हमको चंदा मिल जाए, कहीं से हमारे को नाम मिल जाए, कहीं से फेम मिल जाए। हम्म, तो इस तरीके के लोग भी कहीं ना कहीं जब आपके आड़े आ जाते हैं जी। तो वो समस्याएं पैदा करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आप जब शुरू में किसी के साथ कनेक्ट होते हो या जाते हो, आप उसकी मंशा नहीं समझ पाते, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये लोग ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन इस शहर की सबसे खास बात ये रही कि इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया, हम्म, तो मैं ये कहूँगा समस्याओं से ज़्यादा तो प्यार रहा, क्योंकि मेरी मदर ने हमेशा एक बात कही है, और मैं कुछ लोगों को ये बताया हूँ कि मैं पहले फैसला लेता हूँ, सही या गलत जो भी हो फैसला लेता हूँ, उसको बाद में एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मेरे मन में ब्लड डोनेशन वाला था, प्रताप भाई से आप अगर पूछेंगे, आप उनके बहुत नज़दीकी हैं, आप उनसे पूछना, भाई साहब जितना सरल आज ये आपने आयोजन किया, ऐसा शायद ये लगता नहीं था। उन्होंने बोला ऐसा, मैंने कहा ऐसा, तो हमने कहा हमने करना है, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, आप डेट डिसाइड करो। जी। ऐसे ही अभी 2-3 लोग थे, उन्होंने बोला कैसे करेंगे, मैंने कहा डेट डिसाइड करो, बाकी एग्जीक्यूट हो जाएगा, हो जाएगा। टाइम विल डू हाँ। एंड टाइम विल हील। ऑफ कोर्स। तो ये कॉन्सेप्ट है कि टाइम विल डू एंड टाइम विल हील। तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में गोल निर्धारित करें, जी। जो समस्याएं हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो तो आती रहेंगी, आती जितना ही रहेंगी। आपने पूछा, और मैंने इतना बड़ा आपको घुमाकर गोला सा नहीं, नहीं, बता बताइए। दिया। ये दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट यू। इट्स अबाउट अ ह्यूमन ऑफ मैंने आपको फरीदाबाद। इतना बड़ा इस सवाल का जवाब शायद 10-15 मिनट में घुमाकर आपको पूरा समझा दिया, और शायद जो लोग सुन भी रहे हैं हाँ मुझे, जी। मैं उनसे भी यही अपील करूंगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं इसको जरूर निर्धारित करें, हाँ। और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन चेन है, आपको एक दूसरे को देख के प्रेरित होते हैं। मैं एक सिंपल एक उदाहरण दूंगा हम्म, कि जैसे अगर हम किसी के साथ चीट करते हैं, जी। और अगर एकता जी का अनुभव मेरे साथ खराब रहा है, हम्म, तो निश्चित ही वो एक जनरलाइज वे में वो गलती एकता जी की नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग को, अगर डॉक्टर ने गलत किया है तो वो एज ए डॉक्टर जी। सोचेगी कि सारे डॉक्टर खराब हैं, या एज ए ह्यूमन बीइंग की भाई मेल खराब है। हाँ जी। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप कम करें, जितनी आपकी क्षमता है वो करें, लेकिन जो भी काम करें दिल से करें, मेहनत से करें, बिल्कुल। ईमानदारी से करें। निश्चित ही आप बहुत ऊंचाई पर इस समाज को, इस देश को ले जाएंगे। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरा मकसद डे 1 से 100 हेमंत 150 हेमंत खड़े करने का है इस शहर हम्म, में, और मुझे बड़ी खुशी है
कि शहर में जगह जगह रक्तदान शिविर हो रहे हैं, हम्म, अंगदान देहदान पे काम हो रहा है, पशु जी पक्षियों पे काम हो रहा है। जी पशु जी पक्षी के ऊपर हमने डीसीपी हेडक्वार्टर हैं, आपने हाल ही में इंटरव्यू लिया था जी हमारे भाई साहब अरपी जी, जी दीपक प्रसाद जी हैं, हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी दाना पानी सेवा, जगह जगह जी बोर्ड रखे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अगर 10 आदमियों में से अगर एक को भी प्रेरित कर रहे हैं अपने काम से, तो मुझे लगता है हमारा इस धरती पे आना सफल रहा, सार्थक हो गया। सार्थक हो गया। क्योंकि जाना एक दिन सबने है। जंगल में आग लगी, एसीपी राजेश चेची जी हैं, आप हाल ही में जी गए थे बावल। हाँ जी उन बंदे की डेडिकेशन, वो अपने बेटे के साथ ब्लड डोनेट करने मेरे घर पे आते हैं। आज भी जब भी मेरी बात होती है, डॉक्टर साहब आप बता देना, मैं डोनेट करने आऊँगा। तो जंगल में आग लगी, उनसे बात होती है जब ये वाकया याद आ जाता है कि जंगल में आग लगी। जब हम एसएसएफ का गठन कर रहे थे तब जी उनसे डिस्कशन होता था कि जंगल में आग लगी, शेर चीते भालू सब हंसने लगे, क्योंकि चिड़िया चोंच में पानी लेकर उड़ी। चिड़िया चोंच में पानी लेकर उड़ी, शेर चीते भालू सब हंसने लगे। बोले चिड़िया तेरे चोंच के पानी से क्या होगा? जी चिड़िया हंसकर बोली कुछ हो ना हो, लेकिन जब मैं मरूंगी ना तो मेरे बच्चे और मेरा परिवार सीना ठोक कर कहेंगे कि कि मैंने सिर्फ मेरी माँ थी जो आग बुझाने को चली। जब पूरे जंगल ब्यूटीफुल में आग लगी थी ब्यूटीफुल तो सिर्फ आग बुझाने को चली। तो मेरा सभी लोगों को यही कहना है कि जो छोटे छोटे प्रयास हैं आप अपने जीवन में करते रहिए। जरूरी नहीं कि आप शेर चीते भालू हो, एक चिड़िया का भी एक जंगल में उतना ही रोल है जितना शेर का है। बिल्कुल एकता जी, बहुत सारी समस्याएं हैं आई और पॉजिटिविटी भी आई और इस शहर ने बहुत प्यार दिया। आपके पूरे सवाल का जवाब मुझे लगता है इससे आगे मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं बहुत बेहतरीन क्योंकि और यही सरलता और ये बाकी जो है डॉक्टर हेमंत की, ये इन्हें औरों से बिल्कुल अलग बनाती है। ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं हैं जो यहाँ समाज में या शहर में काम कर रहे हैं, बट दिस ऑनेस्ट एंड ओपन इंफॉर्मेशन एंड कमिटमेंट टू हिज वर्क इज़ हिज रिमार्केबिलिटी। धीरे धीरे आपने जैसे, एंड आई बिलीव ये एजुकेशन और अवेयरनेस का बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है कि आप एजुकेटेड हैं, आप अवेयर हैं, और भगवान ना करे कि किसी को अपने जीवन में कोई भी मुहिम केवल इसलिए अपनानी पड़े कि उसके साथ व्यक्तिगत तौर पे कुछ हुआ हो या कुछ उसे झंझोड़ा तब हो। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो तो क्यों ना हम किसी अच्छे काम से अपने आप को जोड़ लें। तो धीरे धीरे आपने जैसे फरीदाबाद में ब्लड डोनेशन को ना एक फैड बना दिया, ये एक फैशनेबल चीज़ बना दी। सो इट्स वेरी कूल। मतलब अब मैं यंगस्टर्स को भी सुनती हूँ और फरीदाबाद में इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनका ये मानना है कि इट इज़ वेरी कूल टू डोनेट ब्लड। आपने उनको अवेयर किया और अब उनको लगता है कि यार 18-19 साल के होते ही हमें वी शुड स्टार्ट डोनेटिंग ब्लड। सबसे बढ़िया बात यह है कि अब जब वो इसका ट्रेंड समझ गए और आपने कहा ये नशा है, अब उनको किक मिलने लग गया और उनको उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी पता चले कि ब्लड डोनेट करने से ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, बीपी कंट्रोल रहता है, फ्रेश हीमोग्लोबिन, नो हार्ट अटैक्स, यू नो वेरियस अदर बेनिफिट्स। अब आप मुझे ये बताइए कि ऑर्गन डोनेशन को आपने कैसे किया, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन भारतीय संस्कारों और रिचुअल्स के हिसाब से भी हमारे उस पर ना बहुत रोक लगाई जाती है। वेस्टर्न में या आउट ऑफ इंडिया दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर थिंग, इट्स नॉट दैट बिग अ चैलेंज। तो उस सोच को कैसे चेंज किया? ये शुरुआत हुई, मैं जब मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एनआईटी के अंदर एक हॉस्पिटल है वहाँ पर कार्यरत था एज ए सर्जन। एक यंग बच्चे की रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। हालांकि ये मैंने कोई बहुत लंबे समय से काम चालू इस पर नहीं किया, पर उस दिन जब मैं यहाँ पर देखा कि एक यंग बच्चे की मृत्यु हुई, उसके बाद हुआ क्या कि वो मेरी गलती थी। मैं ना एक ऑल इंडिया का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं। आपने सबसे बड़ी जो फाउंडेशन काम कर रही है ऑर्गन पे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, उसमें डॉक्टर्स हैं दिल्ली एनसीआर के बड़े हॉस्पिटल्स के, जिसमें ऑर्गन डोनेशन से संबंधित कहीं अगर कोई रिक्वायरमेंट है वो आ रही होती है व्हाट्सएप के माध्यम से कि यहाँ पर जैसे कोई हॉस्पिटल है गुड़गांव में कि वहाँ पर कोई ऑर्गन अवेलेबल है या किसी की मृत्यु हुई है या किसी को नीड है। तो मैं जब यहाँ पर था तो एक यंग पेशेंट की ब्रेन एक्सीडेंट के बाद ब्रेन डेड हो गया। उसमें मेरी गलती ये रही कि ऑल ऑफ सडन, जैसे मेरे को शाम को मैसेज आया, मैं राउंड्स पे था, तो मैंने ऑल ऑफ सडन जैसे मैंने देखा कि यार ये ब्रेन डेड है। हालांकि मेरी परिवार के प्रति सिंपैथी तो थी जी, जाहिर है, पर क्योंकि एक परिवार गुड़गांव में स्ट्रगल कर रहा था तो मैंने उनके फादर को साइड में बुला के
उनसे ये कह दिया कि सर अब आपका बच्चा तो एज ए डॉक्टर कि अब आपके बच्चे में तो ऐसा सच कोई जान है नहीं हाँ। और उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी। मुझे पता था कि इसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, हम्म। परंतु मेरे दुर्भाग्य था कि मैंने उसको बुला के ये समझा दिया कि सर आप इसके अंगदान कर दो गुड़गांव ओ, में। और वहाँ अब सोच वो ले। मेरी हाँ। गलती ये रही, परिवार ने जो हंगामा किया कि डॉक्टर ने जो है मतलब वो वहीं सेटल हो गया, पर मुझे उन्होंने कहा अरे डॉक्टर साहब भला बुरा कि आपने तो हमारे बच्चे के अंग बेच दिए, ये कर दिया, वो कर ओहो। दिया, आप मिले, मतलब उन्होंने मुझे भला बुरा कहा। जी। मुझे खराब नहीं लगा क्योंकि मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि हम किसी की अच्छाई डायरेक्ट करने जाएंगे विदाउट एजुकेशन एंड विदाउट अवेयरनेस तो जी। वो आपको बाउंस बैक करेगी। क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उस एक बच्चे से शायद 5-6 परिवार बच सकते थे। गुड़गांव के अंदर बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। ओहो। अगर मैंने ये काम 1-2 साल पहले शुरू किया होता उस हम्म। इंसिडेंट से पहले, तो शायद अवेयरनेस के तौर पर मैं कुछ उनको समझा पाता, या जैसे आज ब्लड जी। डोनेशन की आप शहर में बात करो तो आपको जी। लोग उस तरीके से नहीं समझेंगे, फिर भी बहुत लोग डरते हैं। हम्म। उन्होंने तो उल्टा मुझे ब्लेम कर दिया। मैं उस दिन बड़ा हताश हुआ, लेकिन मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया। ना तो गुड़गांव वाले बच्चे की जान बची, ना फरीदाबाद वाले की बची। ओहो। फिर मैंने सोचा कि अब इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने रोटरेक्ट और अलग अलग लोगों से जी। संपर्क किया, काम करना शुरू किया। हम्म। 1-2 साल करता रहा, वो सफलता नहीं मिली। हम्म। हॉस्पिटल के अंदर, उसी हॉस्पिटल के अंदर जो एम्प्लॉइज थे ब्लड डोनेशन में, तो मैंने उनको इन्वॉल्व कर दिया था। जी। आपने देखा होगा मेरे हॉस्पिटल से इवन गार्ड, इवन किचन का स्टाफ, जी। इवन बहुत सारे लोग आते थे। हम्म। सुबह सुबह ड्यूटी थे, स्टाफ चेंज हो गया, सर हम करें। ब्लड डोनेशन पे हम कर रहे थे तो वो खून चूसने वाले डॉक्टर कह ही रहे थे हमें। लेकिन जब इस पे हमने काम शुरू किया, हमने समझाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं कर रहा हूँ तो पहले मैं, हाँ। मतलब मैं ब्लड डोनेट करूंगा, मैं दान करूंगा, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, तब हम आगे बढ़ेंगे। लीड बाय एग्जाम्पल। स्टाफ ने समझाना शुरू किया। शुरू शुरू में स्टाफ दूर भागने लगा, बोले आंख निकालने वाले डॉक्टर हैं। एक स्टाफ ने कहा कि सर आंख निकाल लेंगे। मैंने कहा, उनको समझाया, ग्रुप बैठा था तो वो मिथ्स फैल रहे थे उनमें, क्योंकि वो थोड़ा अवेयरनेस की अनएजुकेटेड कमी। तबका था। जी। जैसे कि आप जो हॉस्पिटल में आप हाउसकीपिंग है या जी। क्लीनिंग का जी। आप काम जी। करते हैं, जी। तो वो ग्रुप में बात कर रहे थे। मैं निकल रहा था पार्किंग से, तो मैंने, वो बोले अरे वो आंख निकालने वाले डॉक्टर आ गए। तो एक ने बोला अरे डॉक्टर साहब तो आंख निकाल लेंगे, देखेंगे कैसे। तो मैं वहाँ रुका, मैंने बहुत उनको खड़े होकर एकदम लेक्चर दिया कि भैया आंख नहीं निकलती है, उसका एक ऐसा कॉर्निया वाला कॉर्निया पार्ट, निकलता और है। वो जीते जी कोई नहीं निकालता है, वो हाँ। मरने के बाद। तो बहुत सारे मिथ्स मैंने दूर किए, आप मानोगे नहीं। गार्ड से लेके बहुत सारे लोगों ने, जब अगली बार कैंप हुआ, रजिस्ट्रेशन कराया, फिर ददीची देहदान वाले हमारे साथ कनेक्ट हो गए, और बहुत सारे लोगों में ये जागरूकता फैली, काम होना शुरू हुआ। अब इसके बाद तो आप मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे या जी। और भी जगह जाएंगे, जी। ददीची देहदान समिति जो जी, ऑर्गन डोनेशन समिति। पे हाँ अच्छा जी। काम कर रही है, और उसका हम भी एक अपने आप को सदस्य ही मानते हैं, राजीव जी के सानिध्य में हो जी। रहा है। जी। कोविड के अंदर, क्योंकि कोविड के कारण जो मृत्यु हो रही है या इन्फेक्टिविटी, उसमें 2 साल से इसमें कमी आई है, क्योंकि आपको पता नहीं है कोविड किसकी डेथ अफेक्टेड के, बॉडीज से कोविड हम ऑर्गन अफेक्टेड नहीं ले बॉडीज, सकते। बिल्कुल। ओके। एंड आई डोनेशन सभी में ओवरऑल ऑर्गन डोनेशन और इसमें कमी आई है, परंतु ये मुहिम भी बहुत अच्छे से परवान चढ़ी है और आज भी चढ़ रही है। और मैं आपको बताऊं, ग्रीनफील्ड से और कई जगहों से मुझे लगातार कॉल आते हैं कि आप हमारे साथ ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाइए। मैंने हमेशा, आपने नोट किया होगा, कभी भी ब्लड डोनेशन को सिंगल नहीं लगाया। जी। मेरा मोटो ये है कि कभी कोई आप ना कोई उसको किसी मुद्दा। कॉज से कनेक्ट करो, जी। किसी से, कभी एंटरटेनमेंट, कभी स्पिरिचुअल, इन द सेंस हम कीर्तन कराते हैं इस्कॉन से, कभी टीम आ रही है, कभी जी। क्लोथ कलेक्शन हो रहा है, कभी स्टेशनरी कलेक्शन है, क्योंकि इस देश में ना कोई भी पराठा बिना अचार के नहीं खाता है। हाँ, तो तो किसी भी इसीलिए। चीज को किसी से कनेक्ट करना, हाँ। जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ कोई पानीपत से आ रहा है, हिसार से, और वो ब्लड डोनेट करने आएगा, मुझे लगता है उसके साथ नाइंसाफी होगी। तो हम म्यूजिक भी रखते थे, योगा रखते थे, डांस रहा, जुम्बा जी। रहा, पीछे हाँ। हमने रवि काला जी योगा, मेडिसिन बाबा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके अपनी बात को प्रेजेंट किया, हाँ कहीं जी। ना कहीं लोगों को जागरूक किया। आपने भी, आपके हस्बैंड ने भी, जी। प्रताप भैया, बहुत सारे लोगों ने, जब भी आया आपने ब्लड डोनेट किया, आपके हस्बैंड ने भी ब्लड डोनेट किया था। हाँ जी। और
कहीं ना कहीं ये चेन बनती चली गई। बिल्कुल। शायद आपने माउथ टू माउथ कहीं बात कही, जी। और मुझे तो आज बहुत खुशी है कि डॉक्टर्स डे पे आप लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, एंड यू पीपल हैव डिड अ कमेंडेबल जॉब। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए भी हमेशा एक याद रहेगी कि 101वां जो ब्लड डोनेशन कैंप है डॉक्टर हेमंत अत्री का, उसके साथ न्यूज़ एनसीआर शामिल था। इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। सो डॉक्टर साहब, ये तो बड़े चैलेंजेस वाले फीचर्स हो गए, लेकिन जब हम यूथ की बात करते हैं विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ बिग चंक ऑफ द सोसाइटी, तो ख़ास आपका कनेक्ट किसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ऐसा रहा कि कुछ लाइफ टर्निंग हो? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स जानें कि सबसे पहली बात तो ऑर्गन डोनेशन जो है वो आपके जीते जी नहीं होता है। हाँ, कुछ इसमें फिल्मों का भी हाथ है कि बेहोश करके फलानी चीज़ निकाल ली, ऐसा हर जगह नहीं होता है। दूसरी बात ये बहुत कम लोग जानते हैं दैट इफ़ यू हैव प्लेज्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन, अगर आपने अपना कोई भी अंग दान प्लेज कर दिया है और आपके जाने के बाद अगर आपका परिवार इसकी अनुमति नहीं देता, तो कागज़ पे आपके दस्तखत होने के बावजूद कोई भी संस्था आपका कोई भी अंग नहीं लेती है इफ़ द फैमिली ऑब्जेक्ट्स टू इट। सो इवन इफ़ यू हैव नॉट प्लीज़ प्लेज फॉर इट, आगे भगवान ने क्या देखा है क्या होना है। तो आप मुझे ये बताइए कि यंगस्टर्स को ये इस तरह के कॉन्सेप्ट समझाना आसान होता है? ऐसा हुआ है, और सब कुछ आप ही के ज़िम्मे नहीं है, बट देन यू आर लीडिंग बाय एग्जांपल, कि कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ जुड़ी हैं? देखिए, सबसे पहले मैं मेंशन भी करना चाहूँगा कि अ, मेरी खुद की, अब ये कहें कि सिस्टर समझ लीजिए, चांदनी आज़ाद जी हैं अली, उनका वुमेन पावर है जो एनजीओ है, और उसी के हमने एक विंग बना दिया, यूथ विंग, जो कि गुड़गांव, फरीदाबाद, बहुत सारी जगहों पे जो बच्चे हैं अच्छा। नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं इस कॉज को लेके, चाहे एनिमल के प्रति हो, ऑर्गन चाहे ब्लड के प्रति। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, सुमित हैं, कई बच्चे हैं आज भी जी। वो आप निरंतर देख रहे हाँ होंगे। जी, हाँ जी। शगुन जी हैं उनके साथ, इसके अलावा अपना डोली जी हैं, जो हर बंदा, मेरा पर्पज़ है हर बंदे को मोटिवेट करना, उस बिल्कुल। लेवल पे लेके जाना। इसके अलावा बहुत सारे फाउंडेशंस, चाहे जज्बा फाउंडेशन हो, चाहे ददीची देदान समिति हो, मेरे साथ बहुत सारे, मतलब शहर के एसएसएफ था, अनगिनत संस्थाएं, चाहे आप यानी जो पहले बिखरे बिखरे काम कर रहे थे वो सभी को, एकजुट हुए। अब सब लोग आप देखेंगे कि एक इस शहर के अंदर ना, आप किसी फंक्शन में आप जाएंगे तो आपको एक तारीख ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहीं नई जगह नई आई जगह हूँ। वही लोग वही हैं। लोग आपको रोटेट होते हुए दिखेंगे, वही। अब मेरा पर्पज ये है कि आपने देखा होगा कि मैं हमेशा एक बात को बिलीव करता हूँ कि अगर मैं उसी चंक में घूमता रहूँ, तो मुझे लगता है इस शहर में हम अच्छाई को उस लेवल पे नहीं ले जाएंगे जहाँ पर 40 लाख की आबादी है। बिल्कुल। अगर मैं 5 लोगों के आसपास ही घूमता रहूँ, तो वो नाइंसाफ़ी होगी। मेरा पर्पज़ होता है किसी भी कोज़ को नई जगह ले जाना, नए लोगों से कनेक्ट करना। इसी कड़ी में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये वुमन पावर वाला पार्ट, जी। कि 9-10 महीने हुए और ये संस्था, ये टीम ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में हो या दूसरे क्षेत्र में हो, ये गाँव, शहरों में, मतलब कबाड़ा मार्केट में आप समझ नहीं सकते, जीवन नगर जो कबाड़ा मार्केट, जहाँ पर शायद पक्के रोड भी नहीं बने हैं, ये ओहो। संस्था हमारे साथ वहाँ उतरी, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे इकबाल करके लड़का था, क्योंकि हमने उन लोगों की उस लेवल पे हेल्प की, तो वहाँ पर कैंप लगाना दोपहरी के अंदर, या वहाँ पर लोगों को अवेयर करना, लोग छतों से हमें देख रहे होते हैं कि यार ये क्या हो क्या रहा है। कर रहे हैं? हाँ जैसे अब यहाँ पर भी हम आए, मान लो पीछे हमने नुक्कड़ नाटक किया, हमने जी। 21 में किया, तो लोग देखते हैं बच्चे डपली बजा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जज्बा फाउंडेशन है जो अपना दिल्ली बेस्ड एक फाउंडेशन है, बच्चों पे काम कर रही है, वहाँ पर हमने सिलाई सेंटर हो, या हमने वहाँ पर अभी कंप्यूटर मतलब सेंटर किसी ओपन और किया कॉज था। के साथ जोड़ के। हाँ, अभी कंप्यूटर सेंटर ओपन किया था। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो हमेशा मेरे साथ रही है, उसका पूरा साथ रहा है। सर्जन फोरम है, सर्जन एसोसिएशन है, अपना रेड क्रॉस का अपना अलग रोल है, जी, मतलब जी। बहुत सारी संस्थाएं, चाहे अब अगर हम बहुत सारी फाउंडेशन हैं, चाहे खुशी एक एहसास हो, या चाहे अपना गिफ्ट, जी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें हम जो भी प्रोग्राम होता है, कहीं भी कोई, जैसे वी केयर है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ बिल्कुल। डॉक्टर्स की हैं। अब अगर किसी का नाम रह जाएगा तो इस देश में कुर्सी का तो बहुत बड़ा जो है रोल है। शायद हो सकता है कोई कमेंट बॉक्स में टाइप करे जी हमारा रह गया, उसका आ गया। तो सभी संस्थाएं, शहर में जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि 90% संस्थाएं तो फर्जी हैं इस शहर में।
मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपको, जी 10% काम कर रही है बहुत अच्छा और बेहतरीन है। जी अब 90% से मेरा आग्रह है कि आप उस 10% में आ जाइए, आ जाइए। ताकि हम 100% हो जाएं। क्योंकि हाँ, कुछ संस्थाओं का मोटो है दिखावा, कुछ संस्थाओं का मोटो है पैसा ऐंठना, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप खुद नशे में लिप्त हैं, तो हाँ आप नशे पे काम ना करें। या तो आप नशा छोड़ दें, तभी आप काम करें। बिल्कुल मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप 2 मुखौटा पहन के काम ना नहीं करें। कर सकते। तो ऐसी शहर में जितनी भी संस्थाएँ हैं, मैं बहुत संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारी संस्थाओं ने, मैंने अपना एनजीओ कभी इसीलिए रन नहीं किया कि मेरा थॉट था कि कहीं न कहीं हम एनजीओ रन करेंगे, तो मेरे मन में पाप पनप जाएगा कि मुझे अब उस, क्योंकि मैं उसके लिए उसका हो जाऊँगा। हाँ बिल्कुल। इसीलिए मेरे को बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मैं जुड़ा नहीं। हालाँकि रोटरी में मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ था, वो एक अलग पार्ट है कि ऑर्गेनाइज़ेशन ने मुझे प्रेज़िडेंट का पिछले साल दायित्व दिया और फिर से जी अभी प्रेज़िडेंट इस साल भी है, आज 1 जुलाई से मेरा टेन्योर जी दोबारा चालू किया। वो वो भी बहुत, जब मुझे लगा कि एक ब्लड डोनेशन पे, इस कमिटमेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें, हालाँकि मैं उसमें एक छोटा-सा कार्यकर्ता रहा बहुत समय से। कोई भी आप संस्था बनाएँ, मेरा यही कहना है कि आप अपने स्वार्थ को त्याग कर एक अगर कॉज़ के साथ जुड़ेंगे, हम्म, तो बहुत ऊँचाई पर जाएँगे और ऐसी संस्थाएँ बहुत सारी हमसे जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर हेमंत ने ये बात बिल्कुल सही कही कि हो सकता है शहर में 10% वो हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ये बचे हुए 90% में से अब उन सबका सामने आना ज़रूरी है जो इस 10% से प्रेरित हो चुके हैं पर अभी तक उस 90% में छुपे हुए हैं। तो अगर आप प्रेरित हो चुके हैं तो क्विकली मूव टू द 10% साइड, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस साइड इज़ गोइंग टू बिकम हैवियर एंड बिगर जैसे जैसे समाज प्रगति करेगा और जैसे जैसे अच्छाई समाज में बढ़ेगी। और हम बार बार अपने हर एपिसोड में ये कहते हैं कि किसी पैंडमिक में या किसी आपदा में, किसी भी चैलेंज के टाइम पे किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या संगठन के चरित्र का पता चलता है। अगर आपका चरित्र सही है तो आप बहुत जल्द 10% की तरफ आएंगे और जाहिर है कि ये 10% बढ़ता जाएगा और ये बचा हुआ 90% कम होता जाएगा। प्रताप जी, हमारी ऑडियंस से कोई सवाल है? फिर नहीं तो मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं। गोपाल सिंह जी हैं, उन्होंने लिखा है कि हमने कभी भगवान नहीं देखा, लेकिन जब डॉक्टर हेमंत को देखते हैं तो लगता है कि शायद भगवान ऐसे ही होते होंगे। अरे वाह। डॉक्टर हेमंत, तुम जिस निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हो, भगवान भी तुम्हें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देंगे। यह मेरे दिल से दुआ है। आपने जो मेरी माँ की जान बचाई है, इसके लिए मैं और मेरा परिवार आपका आजीवन ऋणी रहेगा। दिस इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग। मेरा भी सवाल था ये आपसे, देखिए, मैं करना चाह रही थी। कोविड में शायद मैं बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, जो सोशल एक्टिविस्ट तो किया ही किया, पिछली वेव में भी किया। ब्लड डोनेशन की बहुत कमी हो रही थी। जिन गोपाल जी की, सबसे पहले तो मैं ऑन कैमरा सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सर बास्केटबॉल के बहुत बड़े कोच हैं हरियाणा के, अच्छा। और मेरे स्कूल में थे मेरे टीचर। मेरे स्कूल से बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स हैं बास्केटबॉल के, सर के आशीर्वाद से मेरे बैचमेट्स। हमारे स्कूल से ही एक शूटर हैं संजीव राजपूत जी, जो ओलंपिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छा, और एशियन और कॉमनवेल्थ गोल्ड विनर भी हैं, और वो हमारे कैंप्स में भी आए हैं। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं यमुनानगर जगाधरी में एसडी पब्लिक स्कूल में जितने भी टीचर हैं, सर हैं, सर का भी एक वाकया मैं शेयर करूंगा। सर के साथ साथ एक शहर के अंदर बहुत ही नामचीन पत्रकार या रिपोर्टर हैं, उनकी फैमिली के साथ भी इनके सर के पैरेलल ही ऐसा इंसिडेंस हुआ था, नाम नहीं लूँगा। उनकी पूरी फैमिली भी, और कुछ मार्टेयर्स हैं उनकी फैमिली भी। ओह, इस पिछले सेकंड वेव में लगभग 400 से 500 परिवार इस शहर के अंदर टेली कंसल्टेशन या फ्री, मतलब मैंने ओपन टू ऑल था, मेरी वाइफ और मेरा, हमने किसी से कोई चार्ज नहीं किया, और नंबर ओपन है सबके लिए, न्यूज़ में छपा। बहुत सुंदर। बहुत सारी सेवाएं हमने की, लेकिन कुछ एक इंसिडेंट्स हैं, जैसे गोपाल सर वाला है, और कुछ एक इंसिडेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि गोपाल सर ने कमेंट लिख दिया है, अप्रैल से मैं शुरू करूंगा। जब एकदम से अचानक से सेकंड वेव आई, तो मैं जी। ईएसआई हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। हम्म। तो मैं, क्योंकि मुझे तुरंत खबर आई कि मेरे घर में मेरे फादर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, वो रोहतक के अंदर थे, और उसी दिन मुझे खबर आई कि मेरी मदर और मेरी सिस्टर भी कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। अप्रैल की बात है ये, शायद 19 या 20 अप्रैल की। मैं रात्रि ड्यूटी पर था, नोएडा के अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। तो मैं सुबह छुट्टी लेकर निकल गया, लेकिन अचानक से
20 या 21 को मैं जैसे ही मैं शाम को घर पहुंचा यहाँ, मतलब मैं पहुंचने में रास्ते में था कि क्योंकि हर बच्चे की वो होती है कि भाई मेरे घर में मेरे माँ बाप अगर या मेरी फैमिली, क्योंकि मेरी इंक्लूडिंग माई सिस्टर, और सोसाइटी में जो घर है उसमें सब, क्योंकि कोई जाएगा नहीं, बहुत बड़े स्टिग्मा है ना, तो हाँ उनके जी, लिए जिसे कहते हैं रोटी के भी लाले पड़ने वाली पढ़ने वाली स्थिति पैदा बात। हो गई। अब मेरी ड्यूटी उसी दिन शाम को हॉस्पिटल में कोविड में लगा दी गई। हमारे डायरेक्टर और जो थे वहाँ पर, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। हालांकि मैं अपने हेड से बात करके गया था, हम्म, ऑन रिकॉर्ड मैंने छुट्टी ली थी, लेकिन मेरे को मैसेज आता है कि ये ड्यूटी आपको करनी है और आपकी आज कल सुबह से आपको 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है। मैं शाम को घर पहुँच रास्ते में था क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस था घर का। हम्म, मैंने वापस बात की, मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर, मेरे फादर ने मुझे कहा विजयी भोग, मेरी माँ मुझे डेली बोलती है, मेरी वाइफ भी थी, मेरी वाइफ खुद आईसीयू में ड्यूटीज़ में पोस्टेड थी। मैंने दरख्वास्त की थी एक बार कि सर थोड़ा सा 1-2 दिन का मुझे गैप दें ताकि मैं उनका राशन पानी जी, सब्जी की व्यवस्था एटलीस्ट घर के बाहर छोड़ा हूँ, कम से कम बाहर छोड़ा। क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है। रिश्तेदार भी जो मेरे थे, मेरे मामा या जो थे, वो भी सब कोविड पॉजिटिव। आप हमारा दुर्भाग्य देखिए कि वो सब, मेरी फैमिली, मामा, चाचे, ताऊ सब कोविड पॉजिटिव। आसपास कोई जितने भी शहर में लोग थे वो सारे कोविड पॉजिटिव। ओह गॉड। अब क्योंकि मेरी ड्यूटी थी सुबह 9 बजे, मुझे बुला लिया गया वापस स्टेशन पे, तो मैं वापस नोएडा दौड़ा। मैंने एक बार दरख्वास्त की कि मुझे 1-2 दिन का गैप दो, पर ऊपर से ऑर्डर आए कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा आप करेंगे, आपने ड्यूटी नहीं की तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। जी, दैट टू इन द सेंस कि आपके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है जी, जी, डिजास्टर मैनेजमेंट में। वी हाँ, वी आर हालांकि अवेयर ऑफ दिस। ड्यूटी से हम भागे नहीं थे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैंने दरख्वास्त ये की थी कि 1-2 दिन दे देंगे तो मैं राशन पानी, राजमा चावल जो सूखी होती है हाँ, कि भाई मैं रखा हूँ, मेरे माँ बाप खा पी लें। परंतु मेरी माँ ने भी बोला बेटा आपकी ड्यूटी लग गई है। मैं अपने मन की भाव कैमरे पे बोल रहा हूँ हाँ ना, जी, और मेरी मम्मी पापा सबने बोला, मेरी वाइफ खुद आईसीयू में थी, और 21 अप्रैल को मेरी एनिवर्सरी भी थी। मैं वहाँ ड्यूटी कर रहा था नोएडा के अंदर, मेरी वाइफ यहाँ फरीदाबाद में आईसीयू में थी, हम दोनों पीपी किट में। उस दिन हमारी एनिवर्सरी भी थी, लेकिन हमारा पूरा परिवार कोविड ग्रस्त था। निरंतर हमने ड्यूटीज़ की। उस दौरान मेरी मदर की, मेरे फादर फादर तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुए, मेरी सिस्टर को 10-12 दिन हाई ग्रेड फीवर रहा। ओहो, मैं ड्यूटीज़ पे बहुत विचलित रहा। कई बार स्थिति ऐसी आई कि मन में आंसू भी आए, दुख भी हुआ, पर ड्यूटी तो करते रहे, हम अपना फर्ज निभाते रहे। और उस वेव के दौरान मेरे आसपास, मेरे चारों तरफ बहुत मृत्यु हुई। मतलब जी, मेरे जी, पास जी, 80-90 पेशेंट थे, हम देख रहे थे, मैं किट पहनकर दौड़ रहा था, और लोग लिटरली मैम मेरा हाथ पकड़ के कि हमें बचा लो। हमारे पास साधन थे, कहीं ना कहीं हम दौड़ भी रहे थे, पर क्योंकि वेव इतनी ज़बरदस्त थी, रात को 2 बजे उसी रात को एक 31 साल का लड़का मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा। बहुत प्रयास किए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही, वो मैं उसकी बात में नहीं कहूँगा कि क्या हुँ, रहा, पर जी, आपने जी, सबने देखा कि अचानक से ऑक्सीजन की, जी, बेड्स की जी, जी, कमी आई। अब हाँ जी, इमरजेंसी के बाहर लोग खड़े हैं चारों तरफ, मैंने फोटोज लिए हैं कि एम्बुलेंस खड़ी हैं, और ऐसा वातावरण, और मेरे बैक ऑफ माइंड में कि यार क्योंकि मेरे आंखों के सामने लोग जा भी रहे हैं, बैक में क्या कि मामा, नाना, चाचे, सभी ताऊ सभी। अफ़ेक्टेड हैं। इस पीरियड में मेरे ताऊ जी की तो डेथ हुई हुई, उनके जो ओहो! जो रिचुअल्स होते हैं मैं उसमें भी नहीं जा पाया। ओह! अल्टीमेटली मेरी ड्यूटी खत्म हुई। हालांकि मेरी वाइफ को मैं धन्यवाद दूंगा, वो आज भी पिछले लगातार 3-4 महीने से डॉक्टर साक्षी कंटिन्यूस आईसीयू, एचडीयू, वार्ड सब ड्यूटीज कर रही हैं नॉन स्टॉप। हम तो फिर भी बीच में 1-2 दिन का गैप ले लेते हैं। इसी दौरान जब मैंने देखा कि लोगों की हालत बहुत ख़राब हो रही है, हालांकि मेरे फादर रिकवर होने शुरू हुए, हुँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिकवरी के साथ साथ मेरी मदर को ब्लैक फंगस की जो बीमारी नामक ओहो! थी, उसको बीच में क्लिक हुआ। हालांकि अभी वो ठीक है, लेकिन अ, वो हमारा सौभाग्य रहा कि बहुत इनिशियली और सब चीज़ें हुई। परंतु मेरी सिस्टर, बहुत सारे लोग, मामा, सभी लोग बैक ऑफ माइंड, क्योंकि आप उस फ्री माइंड से काम नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। उस दौरान मैंने जब देखा तो मैंने ये और सोचा कि यार अभी तो मेरे को आईसीयू की ड्यूटीज जो जो मेरी कोविड की ड्यूटीज चल रही थी, उसके अलावा जो खाली टाइम है उसमें हेमंत क्या कर सकता है। जो हुँ, मैंने
मेरी मदर ने मुझे 4-5 दिन बाद बोल दिया, बेटा अब तुम हमारी चिंता छोड़ दो, जो हमारे नसीब में है, अगर हम जिंदा रहे तो ठीक, नहीं तो जो है वो ठीक है, तुम अपने काम में ध्यान दो। ओहो। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने IMA के थ्रू भी, और बहुत सारे अधिकारी हैं, मैंने बहुत सारे लोग कंसल्टेशन ले रहे थे निरंतर, हमने अपना नंबर भी सार्वजनिक कर दिया, जी, एक जी। टीम बनाई, और उसके बाद हमने लगभग 400-500 से ज़्यादा लोग, जो मैंने अपने रिकॉर्ड में रखे हैं, क्योंकि हम उनको टेली कंसल्टेशन में अगर कुछ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जी। दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने किसी से, अगर कोई शहर में कहे कि डॉक्टर साहब ने हमसे कोविड में ये किया, लेकिन लोग भी बहुत फालतू के कॉल कर रहे थे कि हमारा गंजापन दूर नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, इस तरीके के कॉल्स आ रहे थे। रात में 2 बजे कोई भाई साहब बोलते हैं, सर मेरे को हेयर फॉल बहुत होता है, इस तरीके की कॉल्स आनी शुरू हुई, लेकिन फिर भी हमने हर कॉल अटेंड की। और उसी कड़ी में गोपाल सर जो हमारे हैं, मैं हॉस्पिटल से ड्यूटी करके जब वापस लौट रहा था, इनका फ़ोन आया कि बेटा, रात के शायद 9 साढ़े 9 बजे हुए थे, इन्होंने मुझे कॉल किया कि यमुनानगर के अंदर, इन्होंने मुझे कॉल किया कि जो मेरी माताजी, उनका सैचुरेशन, ये पेशेंट अपने आप में एक मिरेकल है। इन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरी माताजी की तबीयत खराब हो गई है। मैंने कहा सर उनको कोविड होगा। बोले हाँ कोविड आ गया है उनको, डॉक्टर ने ये दवा दिया है तू देख। मैंने कहा सर ये दवा मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा है। सडनली इनका फ़ोन आया कि मेरी माताजी का जो सैचुरेशन है, मैंने उनको बताया आप ऐसे ऐसे करो। उन्होंने बोला मेरी माताजी का सैचुरेशन बेटा 72-73 चला गया है, वो बहुत कम सैचुरेशन होता है। उसमें कुछ ड्रग्स मैंने ऐड करवाए, बात किया कंटिन्यूस फ़ोन पे। वो रात हमारे लिए और सबके लिए डू और बहुत डाई ऐसी सिचुएशन। थी। तो मैंने कहा सर आप पैनिक मत कीजिए। बोले बेटा बेड की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन। मैंने कहा सर आप ऐसे कीजिए, मैंने उनको वेंटिलेशन समझाया, मैंने उनको एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें। जी, मैंने जी। कहा सर आप बैठ के इनको फिजियोथेरेपी स्टार्ट हाँ कीजिए, जी। जो हो सकता है, मतलब आप ड्रग चेंज कीजिए। मैंने फट कराया इनको। 10-11 बज गए, 12 रात को 1:30-2 बजे। हालांकि मैं सर को, क्योंकि जब आप एक इस लेवल पे होते हैं, आप किसी को बार बार, या हम भी संकोच करते हैं कि यार पता नहीं क्या हुआ होगा। बिल्कुल। पर रात को जब सर से हुआ, हम कंटिन्यूस, मैं पूरी रात नहीं सोया कि यार, क्योंकि सर हमारे बहुत नज़दीक इस सेंस में कि सर ने दिल। मुझे 6ठी-7वीं से बड़े होते हुए देखा है। सर ने हमें संस्कार दिए हैं कि बेटा ऐसा। हालांकि स्पोर्ट्स टीचर थे हम, हाँ जी। उनके फील्ड में वो काम नहीं कर पाए। एज ए स्पोर्ट्स टीचर होने के बावजूद उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। तो रात को 2 बजे के आसपास अम्मा 94 सैचुरेशन पे आके बैठ गई, बोली बेटा कुछ हुआ ही नहीं मुझे। अरे वाह। सुबह में सर का फोन आया, भाई क्या गोली दे दी, क्या करा दिया। मैंने कहा सर आप पीटो। पीछे से अम्मा को फिजियो। सुबह में फोन आया, फिर अम्मा पूरी तरह स्वस्थ, 94, 95, 98, जो 70 सैचुरेशन पे थी, मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स। और ब्लड थिनर, जो भी मुझे ट्रीटमेंट देना था। 14 दिन बाद अम्मा का खुद फोन आया, वीडियो कॉल हुई। अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर ऑपरेटेड थी, तो मैं उस लेवल पे बात नहीं कर पाया। पर ऐसे पेशेंट्स भी हैं। और अगले दिन जब मैं उठा, मुझे, क्योंकि रात भर हम जागे थे, फिर मेरे को आंख लग गई, हॉस्पिटल जाना था। शाम को मुझे इतना रिलीफ मिला कि यार आपकी मेहनत सफल हो गई। सफल हो गई। कम से कम कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके लिए मायने रखते हैं, आपने उनके लिए एफर्ट किए। और मैं एक अच्छी आपको बात बताऊं, 400-500 लोग जिन्होंने टेली कंसल्टेशन लिया, बहुत लोग ठीक हुए। हो सकता है कुछ 2-4-5 ठीक ना भी हुए हो, पर किसी का वापस थैंक्स नहीं आया। हाँ, ये हम सभी में एक प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ अ ह्यूमन डिसऑर्डर कि हम किसी को बुरा कहने में और उसकी बुराई करने में क्षणिक भी देर नहीं लगाते। और हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ब्रिक बैट्स तो बहुत देते हैं, बट जस्ट थिंक हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली गो बैक एंड अप्रिशिएट और पैट द बैक या एक्कोलेड्स देते हैं कि हम आपके इस काम से खुश हैं। और ये चीज़ हमें रेस्टोरेंट्स में और फॉरेन कंट्रीज़ में तो देखने को मिलती है, जहाँ हम कहते हैं आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द शेफ़ और हम टिप देंगे। बट हाउ मेनी ऑफ अस एवर थिंक कि हमें वापस उस डॉक्टर या उस नर्स या वो जो हाउसकीपिंग का स्टाफ था जो आपकी गंदगी उठा रहा था, जिसे आपके घर वाले हाथ भी नहीं लगाना चाहते, और जो कोविड से अपनी जान गंवा गए, उनके शरीर को उनके घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने हाथ लगाने से मना कर दिया। जहाँ इस बार सेकेंड वेव में डॉक्टर्स ने अलाउ करा था, MCF ने भी, नगर निगम ने अलाउ किया था कि आप साथ जा सकते हैं।
देयर वर सो मेनी अबैंडन्ड डेड बॉडीज़ जिसके हम खुद भी विटनेस रहे। एंड ऐसे में एक डॉक्टर, हम इतने बिजी हो गए हैं और दूसरा जीवन मिलने के बाद हम इतने मतलब बेशर्म हो गए हैं कि हम उन्हें थैंक करना भी याद नहीं रखते। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि जो परिवार आपकी मदद से ठीक हुए, कभी ब्लड या ऑर्गन या जिस भी वजह से, क्या वो आपके साथ उसमें से कुछ लोग जुड़े आपकी किसी मुहिम में? ब्लड देखिए, मैं मेरी वाइफ हमेशा मुझे डांट भी देती है, मेरे पेरेंट्स भी डांट देते हैं कई बार। मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बात कही, हम थैंक्स के लिए काम नहीं करते। मैं बोलता हूँ हमें भी इंसान समझिए। मैं फॉलो करता हूँ अब्दुल कलाम जी को, वी मस्ट रेसिप्रोकेट टू द नेशन, टू द ह्यूमैनिटी। समाज ने हमें दिया है, हमें डॉक्टर साहब बना दिया है। मैं बहुत ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे माँ बाप ने मेरी हर इच्छा पूरी की, हर इच्छा पूरी की, पर मैं बहुत बेसिक स्टेप से, मतलब ऐसा इच्छाएं नहीं। कम थी। मेरे फादर अच्छे पोस्ट पे थे, ऐसा नहीं, हमारी सारी चीज़ें पूरी होती थी, पर मैं हर बच्चे के साथ खेला हूँ, मैं कंचे खेला हूँ, गिल्ली डंडा खेला हूँ, सब चीज़ें। तो मैंने हर तबके के लोग देखे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी पीड़ा महसूस कर सकता हूँ। मैं मैं हमारे जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है उसके साथ बैठ के भी हम लोग खाना खाते हैं, सब चीज़ें। क्योंकि इंसान, मैं ये कहता हूँ, आप जब थैंक्स की बात नहीं, हम सिर्फ अपना कर्म करते चले, ना थैंक्स, ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, कुछ नहीं। हम इस समाज में आए हैं और हम समाज को देकर जाएं, ये टेंडेंसी हमारी रहती है। जी। पर कहीं ना कहीं अपनी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जैसे आज अगर आप अच्छी पूरी पत्रकारिता कर रहे फ्रेटर्निटी, हैं, हाँ जी। अगर आप अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर मैं गलत काम कर दूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ेगा। मुझे तो पूरा शहर ढूंढेगा कि भाई डॉक्टर बिल्कुल। साहब ने मर्डर कर दिया। हम्म, लेकिन अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अच्छे काम को सराहना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि उससे आपका हौसला बढ़ता है, आपकी टीम का हौसला बढ़ता है। इस कड़ी में बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे ओवरऑल समाज की परसेप्शन है डॉक्टर्स को गाली देना, मारपीट करना, उसके जी मैं जी। सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप निकल के आइए, क्योंकि आप बुरे काम को जब आप रोकते हैं, रोकने के लिए आप सामने तो आ अच्छे रहे को हैं, तो अच्छे बढ़ावा। के लिए भी आपको लाना पड़ेगा। हाँ। मैं हमेशा हर न्यूज़ वालों को बोलता हूँ कि आप जब इतनी बड़ी न्यूज़ मर्डर या रेप की छापते हैं हाँ और हाँ आप हाँ। कोई पॉजिटिव न्यूज़ को कोने में लगा देते हैं, बिल्कुल। वो सही नहीं है। आप पॉजिटिव न्यूज़ को बड़ा कीजिए, क्योंकि बच्चे वो उस तरीके का, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल। तो जो हमारी मुहिम है उसमें हमारा थैंक्स का कोई पार्ट ही नहीं है। मेरा पार्ट है अवेयरनेस, एजुकेशन पैदा करना और हेल्थ केयर सेक्टर पे काम करना। उस मुहिम में से ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। हमारे पास ब्लड के लिए पुनैना, नू, हमारे पास ब्लड के लिए लोग, मेरे मेरे ऑन रिकॉर्ड है, ग्वालियर से एक बंदा आया था। मेरे फेसबुक पेज है डॉक्टर हेमंत अत्री का ऑफिशियल, आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। वीडियोस का मकसद सिर्फ मोटिवेशनल है। एक लेडीज बीके से, बीके के अंदर शॉर्टेज थी ब्लड की। अब क्योंकि सच्चाई अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको आप नेगेटिव ना लें, नहीं नहीं। पता लगे कि कोई मेरे पीछे पड़ गया जी आपने बीके, नाम मेरे मुंह से निकला, मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन शॉर्टेज कहीं ना कहीं ब्लड की होती है। जी। तो हमारे पास जब आई वो, उस लेडीज का मेरे पेज पर, डॉक्टर हेमंत अत्री के पेज पर लाइव है ये चीज। बाहर बैठी हुई थी एक लेडीज, मैंने बोला अम्मा आप किस लिए हो? अम्मा बोली बेटा मेरी बहू को डिलीवरी होनी है, मेरे पे तो 15 रुपए हैं, 6 यूनिट ब्लड चाहिए, मेरे पे तो ऑटो का ही भाड़ा है। मैंने अम्मा को चाय वाय, तो स्टाफ को कहा कि अम्मा को चाय वाय पिलाओ, पानी। अम्मा को हमने जो 5-6 यूनिट दिए, उसकी बहू जो बच गई, अम्मा ने, मैंने अम्मा क्या चाहती हो? अम्मा बोली देने को तो बेटा आशीर्वाद दिया हमारे पास, लेकिन चाहती हूँ मैं कि अब गांव में जाऊंगी बेटा, वापस गांव में कहूंगी कि काम बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया। अम्मा ने 2-3 बंदों को मोटिवेट कर दिया वो ब्लड डोनेट करने, उसमें नहीं आगे। ऐसे ही एक लड़का था, अभी हाल ही की घटना बताता हूँ, अकरम करके, उनको जरूरत पड़ी ब्लड की, हमने अवेलेबल करा दिया शहर में तुरंत। वो जब उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अवेलेबल हो जाएगा सब जगह, लेकिन उसको अवेलेबल हुआ, वो हमसे कनेक्ट हो गया। थैलीसीमिया सेंटर उसने देखा, एनआईटी से कुछ लोग आए थे, हालांकि आज उनकी वाइफ अकरम जी के जो कोई मित्र थे उनको चाहिए था, लेडीज हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे लोग। जी। हमारे पास जैसे जो हम कह रहे हैं ग्वालियर से आए, उन्होंने बोला सर आपको डोनर चाहिए, मैं ग्वालियर से लेके आऊंगा, क्योंकि उनकी मदर ग्वालियर से वो दिल्ली लेकर आए थे किसी कैंसर के संबंध में। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो फिर हम उनको फोन भी अगर कर दें तो वो जी जान लगा देते हैं। अभी एक जी। गौतम करके एक लड़का था जो कल ब्लड देने दिल्ली से आ गया,
सिर्फ एक कॉल पे बोले कॉल डॉक्टर साहब, मैंने कहा यार तू मत आ, दोपहर ही है। तो ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो ले जाते हैं, या हमसे सिर्फ ब्लड की बात नहीं, ओवरऑल चाहे हमारा कोई भी वो फायदा उठा लेते हैं, चाहे डॉक्टरी वाला हो। क्योंकि एज ए डॉक्टर अगर मान लो मैं टेली कंसल्टेशन आप जो कोविड में कर रहे हैं, जी। आपने फ्री की, क्योंकि आप तो पैसा नहीं ले रहे हो। हाँ जी, उसको लग रहा है जो पैसा नहीं ले रहा है तो फर्जी डॉक्टर है हाँ है ना? जी जी जी, तो उसको तो पैसे खर्चने हैं, जब तक उसके पैसे लगेंगे नहीं उसको साइकोलॉजिकली असर नहीं होगा। साइकोलॉजिकल। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं। कईयों को लगता है पता नहीं डॉक्टर साहब ने ब्लड या ऑर्गन में पता नहीं क्या पैसे कमा लिए, क्या कर लिया। सबका थॉट अलग अलग होता है। आप देखिए, हर इंसान को अपना आंकलन, सबसे बड़ा कैमरा उस भगवान का है, ऊपर वाले का है, आपकी आत्मा का है। आपको नींद अच्छी आ रही है, आप काम अच्छा कर रहे हो, और शहर में अगर किसी को, जरूरतमंद को, गरीब को आप हेल्प कर दे रहे हाँ हो, जी। तो वो खुद आपको दुआएं देगा। और उस ऊपर वाले के कैमरे से बड़ा तो कैमरा किसी का है ही नहीं। उसका आज मैं ऑन रिकॉर्ड, शायद मेरी फैमिली में सभी लोग A to Z कोविड पॉजिटिव हुए, भगवान की दया से सब ठीक है। और मैं और मेरी वाइफ ने, हमने कोविड में, मेरी वाइफ तो कोविड आईसीयू में पेशेंटों के साथ बीच में डेली जा रही है, और हम आज तक कोविड नहीं हुए। जबकि टचवुड, मतलब बात बड़ी नहीं है, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला है, ऊपर वाला देख रहा होता है। कहीं ना कहीं उन लोगों की दुआएं आपके साथ चल रही होती हैं। कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशनल फोर्स, वो परमपिता परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, उस अल्लाह का, उस राम का, उस रहीम का, या आप उस वाहेगुरु का हाथ आप पे बना रहता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इंसान, अच्छा इंसान बनाओ, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। और आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर ना बनाएं, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाएं। बहुत बहुत बढ़िया। तो एक बात तो तय है जो मुझे डॉक्टर हेमंत अत्री और भी कई डॉक्टर से हम आने वाले हफ्ते में वी आर ऑब्जर्विंग, न्यूज़ NCR इज ऑब्जर्विंग द डॉक्टर्स वीक in from 1st to 7th July, only to I would say it's a celebration to celebrate this profession. और ये बात तय है कि ये एप्रिसिएशन या पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि अगर पैसे के लिए काम करते तो ये सिर्फ आपकी बीमारी ठीक करते, लेकिन ये मुफ्त में आपकी सोच, आपकी दिमाग, आपकी साइकी, आपकी साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं और उसके कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। सो दे आर डेफिनेटली नॉट वर्किंग फॉर मनी। तो प्लीज़ अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि हर डॉक्टर का एक ही पर्पस होता है कि वो किस तरह से आपको अपने जाल में फंसाए और पैसे ऐंठ ले। दिस इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, प्लीज़ लेट इट बी noble. My final question, but before that I would like to ask Pratap ji, do we have any questions from anybody? सबसे पहले तो मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि डॉक्टर से अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है, और कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को ना तो मारना चाहता है, जी। ना ही वो उसके खिलाफ कुछ करना चाहता है। ये लोगों में जो धारणा बन गई है, जो आपने बोला, ये बहुत गलत धारणा है। मुझे ये बताइए कि कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा पेट्रोल पंप, कौन सा RTO आपको फ्री में काम करके देता है? कोई भी नहीं। जब आप एक इतने एजुकेटेड तबके, जो आपके जीवन के कुछ 10, 15, 20 साल लगाकर डॉक्टर बन रहा है, अगर वो आपसे एक चार्ज ले रहा है जो कि आप किसी प्लम्बर को नहीं बुला सकते मैडम, हाँ आप सिर्फ डॉक्टर के पास जा सकते हो। लेकिन उसमें भी अगर आप मारपीट कर रहे हैं, मैं शहर को भी चेतावनी दे रहा हूँ कि जी, जिस तरीके से हिंसाएं बढ़ रही हैं डॉक्टर्स के प्रति। ये कहीं ना कहीं डॉक्टर तो अपना इलाज कर लेगा, अपने परिवार का, रिश्तेदार, दोस्तों का भी कर लेगा, लेकिन जो आम पब्लिक है ना, वो दर दर भटकेगी। क्योंकि आप जब जाके हिंसा करते हैं, डॉक्टर और उसका स्टाफ भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये किस कैटेगरी से है। अगर आप जाते ही वायलेंट हो जाते हैं तो वो कह देंगे आप आने वाले समय में आपको कोई ट्रीट नहीं करेगा, आपको लोग आप आगे ले जाइए, आगे बढ़िए। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध होता है, अपने डॉक्टर्स का सम्मान करें, क्योंकि मारना कोई नहीं चाहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद ऐसे हम कितनी बार ऐसा होता है, डेंटिस्ट के पास जाते हो, कहते हैं डॉक्टर साहब दांत निकाल दीजिए, और वो हमें ये कहकर भेज देते हैं कि नहीं अब ये कुछ और टाइम चलेगा, इसे रखो। तो ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। आप जी कुछ सवाल पूछिए। वो कह रहे हैं कि लगातार काम करने की ऊर्जा डॉक्टर साहब काम से लगाते हो। मैं गर्व करता हूँ कि मेरा नंबर आपके मोबाइल पर सेव है। रोजाना आपसे हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। बताइए सर, एनर्जी कहाँ से लाते हैं? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब
जब आप किसी कॉज के पीछे लगे होते हैं ना, हाँ जी, आपको पता है कि आपको करना है, आप रुकेंगे तो एक हमेशा से गोल है मेरा कि कैसे कह दूं कि कैसे रुक जाऊं मैं, क्योंकि ना जाने कितनों की उम्मीद हूं मैं। बिल्कुल जब बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, जब मैं देखता हूँ, मैं बीच में एक बार मैं आपको इसका एक आंसर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू में जो भी सवाल है, मैं चाहता हूँ लोग पूछें। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग प्रिंसेस पार्क में जैसे हम रह रहे हैं, जी। तो हम लोग बाहर निकल गए, जा रहे थे जूस पीने के लिए। हम्म, लॉकडाउन में हमने क्या किया हमें नहीं पता, हमने किसकी मदद की, क्या हुआ मुझे नहीं पता। हम्म, किसी की मदद हुई होगी किसी तरीके से, क्योंकि मास्क लगाया हुआ है, आप पहचानते नहीं हो। हमने जैसे हम जूस पीने निकल गए मान लो, और उसने बोला जी ये 30 रुपए का है, ये 40 का, ये 60 का। अब 60 रुपए का मतलब है उसके लिए 100% ना। जब हमने जूस पीने के लिए मास्क उतार लिया, तो उसने बोला अरे डॉक्टर हेमंत तो आपको। मैंने कहा मतलब सिंपल सा है ना कि यार मतलब ठीक है भाई, मतलब हमें नहीं पता क्या है। बोलता मैं आपसे 50 रुपये लूंगा। तो उस दिन मैं ये सोच रहा था कि मैं समाज सेवा छोड़ दूंगा। मैं बड़ा टेंशन में था किसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि लोग जिस तरीके से चीट करते हैं ना, वो बड़ा ही मुझे दुखद हुआ। तो मैं बड़ा ये था कि आज तो छोड़ ही देनी है, चलो भाई जूस पीते हैं, अपना काम में कम करेंगे, अपना फैमिली टाइम देंगे। और जब उसने ये बोला, मैंने बोला यार जब किस बंदे ने हमें ऑलमोस्ट उसका 100% हुआ ना 60 का, हाँ और जी। 20-25% हमें छोड़ दिया। यार कोई जब इसका दिल इतना कोई बड़ा रेस्टोरेंट वाला, कोई सीमेंट, कोई अमीर व्यक्ति 20-25% का नहीं डिस्काउंट, छोड़ेगा, लेकिन ये गरीब आदमी कह रहा है जी डॉक्टर हेमंत आपके तो हम 10 रुपए कम लेंगे। बहुत ही मेरे सुंदर। घर पे सिलेंडर वाला आया, मैंने ऐप से बुक किया, मेरी वाइफ को आके बोलता है ये डॉक्टर हेमंत, मैं ये सच बात बोल रहा हूँ। जी वो जी, गैस एजेंसी है नहर, अपना डीपीटीपी के वहाँ से वो आया, वो डिलीवरी करने आता है। ये बात मुझे मेरी वाइफ ने बताई कि जैसे नेम प्लेट लगी हुई थी, तो वो बोलता है मैडम ये डॉक्टर हेमंत अग्रवाल, इनका ना जागरण में छपा हुआ था, इन मेरी हेल्प हुई है और ये है। तो बहुत ही मेरी वाइफ सुंदर। बोली यार ये क्या बवाल मचा पड़ा है यहाँ पे, कि जब मैं सोचता हूँ, जब भी मैं ये सोचता हूँ, तो ये ऊर्जा शायद वो लोग भर देते हैं कि यार हम रोटी 2 बाद में खा लें, पहले किसी की मदद हो जाए। हो जाए। अब अगर किसी की हेल्प हुई है, किसी जरूरतमंद गरीब को कुछ चीज हमने हेल्प की है, हम ये नहीं कह रहे हमने कोई बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, पर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा आराम कर लूँ, तभी ऐसी कोई कॉल आ तो जाती भगवान है अपना एक एजेंट भेज देते हैं जो फिर से कि ऊर्जा। उसके लिए करना पड़ता है। जी, तो मेरा ये है कि कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, ना जाने कितनों की उम्मीद हूँ मैं। शायद बहुत सारे लोग बीच में, एक तो शायद आप लोग भी जानते हैं, जब मैंने सोचा कि यार थोड़ा सोशल सर्विस कम करें, तो उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर साहब अब तो रोल मॉडल हो गया है, नहीं ये हो अब गया नहीं वो हो आप गया। रुक सकते। तो अब लोग पीछे पड़ जाते हैं। अब अब अगर आप काम नहीं करोगे तो ऊर्जा तो कहीं ना कहीं ये लोग आप में भर ही भर देंगे। ही देते हैं। बाकी तो कुछ नहीं है, फैमिली का सपोर्ट, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, क्योंकि कोई भी सोशल कॉज है, पैसा भी लगता है, समय जी, भी लगता है, समय भी लगता है। सेक्रीफाइस भी होता है। मैं ये कहूँ कि मैं तो 1 रुपया नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे 10 रुपये का चंदा चाहिए, वो गलत है। मेरी वाइफ की सैलरी, मेरी सैलरी, पेरेंट्स का कहीं ना कहीं रोल, सब कुछ लगता है। तो बिल्कुल। सब लोग साथ खड़े हैं, यही ऊर्जा के स्रोत हैं। और आप लोग जो मीडिया बंधु हैं, कहीं ना कहीं हमारा छोटा मोटा ऐसा पॉजिटिव दिखा देते हैं, तो इस कारण से लगता है कि चलो यार करते रहें, अब जिंदा है तो दिखना जरूरी तो है। देखना जरूरी है। हाँ जी प्रताप जी, और कुछ है क्या हमारे पास? योगेश पसरीजा जी हैं। हाँ जी, योगेश पसरीजा, दाल रोटी वाले। Happy Doctors Day, Dr. Hemant. You are inspiring the message with your exceptional services for the society. May God bless. विशेष आ रही हैं, तो सवाल तो कोई नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब विशेष आज ज्यादा है सवाल की वजह। चलिए ये बहुत बढ़िया बात है। तो लगता है एक सवाल और है, हाँ जी एक बताइए। अनुज है, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद कितने दिन बाद वैक्सीन लगवाने के ये देखिए पहले क्राइटेरिया 28 दिन का था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें वैक्सीन लगवाने के 14 दिन के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं। बहुत और मेरा बढ़िया। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वैक्सीन लगवा के आप रक्तदान करें, वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और राइट। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं समाज में, आप करते रहें। बाकी और किसी का अगर मेरे आपका सामने ही सवाल आज है, मेरे सामने ही आज डॉक्टर ने एक और मिथ ब्रेक किया था कि अगर कोई महिला RH नेगेटिव है
और उनके पति RH पॉजिटिव हैं और प्रेगनेंसी के दौरान उनको नेगेटिव पॉजिटिव की फाइट में पॉजिटिविटी करने के लिए, ताकि बच्चे को कोई ख़तरा नहीं हो, और उनको वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इस तरह के RH फैक्टर के इंजेक्शंस के बाद भी नेगेटिव RH फैक्टर के साथ भी ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। अगर आपके कोई मिथ्स हैं तो प्लीज़ जाइए, फ़ोन उठाइए, ही इज़ अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन तक पहुंचिए, अपना मिथ दूर कीजिए और ब्लड डोनेट कीजिए। ये मत सोचिए कि ये बहाना है हमारे पास या कोई भी कारण है और हम इस कारण से ना करें। बधाइयाँ होती रहेंगी। मेरा एक सवाल है आपसे, वैसे तो और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं, तो जैसे ये पैंडमिक का जो टाइम था, खास महामारी की अगर बात करें, तो इसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी जितनी कि प्लाज्मा की थी या और क्रिटिकलिटीज़ थी। तो आपने ये सब चीज़ें अपने प्रोफेशन में, और जब 2007 से आपने शुरू करा ब्लड को लेकर एक मुहिम, तो ज़रूर वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कंडीशंस देखी होंगी। लेकिन ये जो महामारी वाला टाइम था जिसमें आपकी ड्राइव का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था, डिड यू एवर फील हेल्पलेस, या आपको लगा कि मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहा? तो मैं वो पूछ रही हूँ आपसे इसलिए। मैं आपको बता दूं, पिछले एक साल में अगर 30 जून से अपनी बात करें, लगभग 100 कैंप्स और 3000 के आसपास यूनिट मैंने अकेले निकाली हैं, 2800 कुछ। रोटरी में अभी कल ही डेटा रिलीज हुआ है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा, ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोविड के अंदर हमने ज़्यादा काम किया है। अगर आप गूगल पे भी जाएंगे, आप डालेंगे 23 डेथ रेस्क्यू, जो कि हमने एक दिल्ली NCR में एक बहुत बड़ा मुहिम भी चलाई। मैं प्रताप भाई को एक बार बताया भी था कि हमने जो डेफ बच्चे थे, जो मुख बधिर थे, उनको रेस्क्यू किया, उनके जगह पहुंचाया। आप गूगल पे सिर्फ या टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया टीवी, बड़े न्यूज़, और इसके बाद ये एपिसोड करोड़पति में भी ज्ञानेंद्र पुरोहित जी ने इसको पूरा लीड किया वहाँ पर, हमारे भाई साहब जिनके हम टच में थे। ब्लड डोनेशन की तो बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे कॉल आने शुरू हुए रोटरी ब्लड बैंक से कि भाई दिक्कत है पैंडेमिक में भी, इस पैंडेमिक में। तो हमने अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा दिया। मैंने कहा मेरा फैसला है कि हम और ज़्यादा काम करेंगे। हमने तो जैसे वुमन पावर हमारे साथ जुड़ी, तो हमने हफ्ते में 2-2, 3-3 कैंप लगा दिए, 4 कैंप, 5 कैंप। मकसद ये था कि चाहे 15 यूनिट आए, 20 आए, कोई बात नहीं, हमें करना है, हमें करना है, लेट्स डू इट। और इस शहर में शायद लोगों का फेथ, लोगों का प्यार जो मेरे ऊपर था, मैंने जिसको भी कॉल किया, क्योंकि मेरे पास तो शेड्यूल है, शायद आप भी देखते होंगे जब ब्लड कैंप लगते होंगे तो आप लोगों के पास मैसेज ऐसे जी, तो मेरे पास जो जितने मेरे रिसोर्सेज थे मैंने उनको यूज किया, लगा दिया। बहुत मदद हुई लोगों की, प्लाज्मा को लेकर भी बहुत मदद हुई। प्लाज्मा का अपना रोल है नहीं है, आज ICMR वो सब उसमें कुछ मर्जी कहे, लेकिन हमने बहुत लोगों की इसमें ऐसे हेल्प हुई है कि, लेकिन प्लाज्मा वाले केस में मुझे कई बार हेल्पलेस फील हुआ, क्योंकि उसमें लोग उस लेवल पे आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन ब्लड की कमी से आप चेक करेंगे, किसी की डेथ इस शहर में नहीं हुई है। आप एज ए रिपोर्टर इसको जरूर चेक करें। लेकिन हाँ, प्लाज्मा के लिए मुझे हेल्पलेस फील हुआ, इसमें झूठ कहने वाली कोई बात है नहीं। स्पेशली कई बार हेल्पलेस ये भी हुआ कि जरूरतमंद को हम बेड भी नहीं अवेलेबल करा पाए। क्योंकि एज ए डॉक्टर जब मैं उस सीट पे बैठता हूँ तो मुझे लगता है पार्शलिटी करना किसी के साथ सही नहीं है। अगर मेरे पास बेड किसी अमीर के लिए नहीं थे तो गरीब के लिए भी नहीं थे, और अगर मेरे पास किसी बिना अप्रोच वाले बंदे के लिए बेड नहीं थे तो अप्रोच वाले के लिए भी नहीं थे। मतलब क्योंकि मैं उस लेवल पे था तो मुझे उस समय हेल्पलेस फील होता था। और मैंने एक बार अपने सोशल मीडिया से अपील भी की थी कि मुझे बड़ा हेल्पलेस फील हो रहा है। हाँ, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में क्योंकि मेरी कमांड पहले से थी, लोग लिंक में थे, सब चीज़ था, बहुत लोगों के मिक्स मैंने दूर किए हुए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप कोई भी काम करते हैं, लोग आपसे, आपकी जो ओवरऑल नेचर है, आपका जो ओवरऑल स्वभाव है, या जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ धोखा फ्रेब, मैंने शुरू में ही कहा, अगर करते हैं तो शायद वो लोग आपसे उस लेवल पे कनेक्ट नहीं होते। हम लोगों को जो भी मेरे साथ कनेक्ट है, मैं उनके लिए जी जान देने के लिए तैयार रहता हूँ। आप मेरा कमिटमेंट उनके प्रति समर्पण। अगर वो 2 बजे भी कॉल करें, शायद ऐसे लिसनर्स बाद में भी कमेंट करें या जो देख रहे हैं, तो हम उनके लिए उसी प्रकार का समर्पण भी रखते हैं। तो उस लेवल का समर्पण था। तो लोग कोविड के अंदर भी, मेरी सोसाइटी हो, मेरे आसपास के लोग हो, इवन मेरे डॉक्टर्स, सभी लोग, मतलब कोविड के अंदर तो जैसे डॉक्टर सुनील है, डॉक्टर श्वेता है, बहुत फेमस है यहाँ पर। वो लोगों को मैंने फोन किया, मैडम मेरा ब्लड डोनेट करना है, तो वो खुद आए। मतलब तो
कुछ चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन हाँ प्लाज्मा में हेल्पलेस हुआ मुझे पेंडेमिक से पहले भी, क्योंकि जब काम करना है तो शिद्दत से करना है। बीच का तो आइदर, मैं हमेशा माफ़ी चाहूँगा, हमारी भाभी हैं अंशु जी, अभी DCP NIT हैं, आइदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। या तो आप प्रेग्नेंट एब्सोल्युटली है राइट। या तो नहीं है, नहीं या तो आप करो या तो मत करो, बीच का कुछ मेरे पास है ही नहीं। या तो मैं कमी है, या तो मैं उसके लिए काम करूंगा या तो मैं नहीं करूंगा, थोड़ा मेरे लिए करूंगा करना वाली फिक्स बात है। है। मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं बीच में लटक लटक के चलूंगा। अगर मैंने ब्लड की कमी नहीं होने देनी तो नहीं होने देनी, अगर मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ तो मैं काम नहीं करूंगा। राइट। बहुत सारे अच्छा, हमारे पास फिर और क्वेश्चन है। हाँ जी। ये प्रमोद मनोचर से पूछ रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद कितने टाइम के बाद प्लाज्मा और प्लेटलेट डोनेट हो सकता है, क्या उसमें भी 3 मंथ्स का गैप चाहिए? नहीं, प्रमोद मनोचा जी भी रेगुलर हमारे डोनर हैं, जी। निरंतर डोनेट करते जी। रहते हैं। हाल ही में इन्होंने अपना शायद 50वां डोनेशन हमारे साथ ही सेलिब्रेट किया था, और 51वां भी हमारे साथ ही रिसेंट में किया है। विनोदा साहब को इसके बारे में सारा शायद ज्ञान है, परंतु 3 महीने का गैप जरूरी नहीं है। ब्लड डोनेशन के बाद आप जो है अपने डॉक्टर की सलाह लें। प्लेटलेट काउंट हफ्ते 10 दिन 14 दिन इस तरीके से रहता है, आप उसके बाद उसको डोनेट कर सकते हैं। आपका प्लेटलेट काउंट चेक होता है, प्लाज्मा भी चेक होता है, लेकिन आप एटलीस्ट आप 14 दिन का गैप रखें और आप उसके बाद जो है आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ब्लड डोनेशन से दूसरे ब्लड डोनेशन के बीच में गैप रहता है 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स। वो इंडिया में है। हर कुछ एक कंट्रीज में अलग भी क्राइटेरिया है, क्योंकि हमारी कंट्री एक मालनरिश कंट्री है। जी, जो जी। लॉज बने हुए हैं वो मेरे को, आपको, प्रताप भाई सबको देख के बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि सबके लिए हम अलग अलग रखते हैं। जी, इसलिए जी। 3 महीने का है, लेकिन प्लेटलेट प्लाज्मा और ये सब है, आप 3 Shorter महीने के अंदर duration। दे सकते हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर एज पर रिक्वायरमेंट। राइट। बहुत सारी जानकारी भी मिल रही है आपसे, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब क्वेश्चंस तो आते रहेंगे और लोगों के कमेंट्स भी आते रहेंगे, लेकिन थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए और मैं ये ख़ास तौर पे हमारे व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगी कि पिछली वेव के लिए भी हम ही जिम्मेदार थे। द डॉक्टर्स, प्रशासन, हर बार गलती इनकी नहीं है, हम भी कहीं जिम्मेदार हैं। थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स सबसे को? पहले तो SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग आप निरंतर करें। मुझे पता है कि भारतीय हमारे फर्स्ट वेव के बाद भी उन्होंने हमें निराश नहीं किया। सेकंड वेव आप उसी तेजी से आप लोग लेकर आए। इसमें आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन भी था। प्रशासन और नहीं हुआ, क्या हुआ वो तो मत छोड़िए। जब फर्स्ट वेव खत्म हुआ, बहुत जबरदस्त पार्टियां हुई, सब चीज़ हुई, जी। हर चीज़ हुई। मैं हमेशा, आपने देखा होगा, डबल मास्क भी मैं लगा रहा होता हूँ, लेकिन लोग सिंगल भी नहीं लगाते हैं। अभी फिर से जैसी सेकंड वेव खत्म हुई है तो लोगों ने मास्क हटा दिया है। आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ तो मैंने अपनी पॉकेट में सैनिटाइजर की बोतल रखी हुई है, और मास्क आप यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप एहतियात बरतें, जहाँ ज़रूरी है आप जाइए, नहीं तो मत जाएँ। अभी अवॉइड करें, क्योंकि थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है, और आप जैसा कि न्यूज़ में देख रहे हैं कि फरीदाबाद में नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ जी, है। डिटेक्ट हो गया है। तो अपना न्यूट्रिशन, अपनी हेल्थ, अपना एक्सरसाइज, उसको मेंटेन रखें, अवॉइड करें अननेसेसरी पार्टीज। काम तो तभी आप जाएं, कोई इम्पोर्टेंट काम है, कोई ऐसा कॉज है जिसके लिए आपको निकलना ही पड़ रहा है, आप उसमें तो जाना ही, मजबूरी है। उसमें तो आपका मजबूरी है जाना। अननेसेसरी आप बिना बात की जो पार्टी, हाँ हूँ हल्ला, वो सब ना करें, क्योंकि थर्ड वेव कभी भी आ सकती है, जो प्रिडिक्शन है। जी। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, मैंने तो एक चीज़ देखी है पूरे 2 वेव में कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं ना कहीं ब्रीच होती है, लेकिन अगर आपका मास्क अच्छा है और सैनिटाइजर। और सैनिटाइजर, मैं घर में भी जब जाता हूँ, कपड़े आप बाहर निकाल के सैनिटाइज करें, नहाए धोए सब। अगर आप हाइजीन अच्छा रखते हैं, मास्क पहनते हैं, और मास्क भी ऐसा नहीं कि आपने एक मास्क लगा लिया और उसको 50 बार पहन रहे हैं। मैंने जी। मास्क को कैसे पहनना है, ग्लव्स को इससे कैसे भी पहनना वीडियोस, है, हाँ। ये मैंने वीडियोस भी जी। डाली थी। अब बहुत से लोग मास्क पहन के ऐसे खींचते रहते हैं उसको, ऐसा ना करें। एक प्रॉपर टेक्निक होती है कि मान लो N95 नीचे है तो आप यहाँ से हल्का सा टच करें, या साइड से, पीछे से, लेकिन लोग ऐसे ऐसे पूरा हिला रहे होते हैं। नाक आपका यहाँ पे रहता है, मास्क नाक के नीचे, वो सब ना करें, क्योंकि फैलता तो संक्रमण एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बिल्कुल, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मेरा तो यही संदेश है। बाकी सरकार, प्रशासन सब जोरों शोरों पर तैयारी कर रहा है, जी। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि प्रशासन तैयारी कर रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है थर्ड वेव आएगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नहीं आएगी।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो जैसा कि डॉक्टर हेमंत अत्री ने कहा कि उम्मीद है, प्रशासन तैयारी कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि थर्ड वेव नहीं आएगी। उससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारा ही कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट और सेकेंड वेव को लाने में। तो आई डोंट थिंक द कंट्री, आवर सिटी, आवर फैमिलीज और वी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फैमिली, आर इन द मोड ऑफ एनी सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट करने लायक अभी कुछ हुआ नहीं है हमारे देश में। सेलिब्रेशन से दूर रहिए। त्यौहार, जन्मदिन, जान है तो जन्मदिन अगले वर्ष फिर आएगा, जान ही नहीं रहेगी तो जन्मदिन ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी सेलिब्रेशंस एंड पार्टीज़। जहाँ ज़रूरत हो वहीं बाहर निकलिए। हम इस तरह की पॉजिटिविटी को हमेशा सपोर्ट करते हैं, दूसरी पॉजिटिविटी को नहीं सपोर्ट करते हैं। मेरी ये उम्मीद हमेशा रहेगी कि हम डॉक्टर साहब का जो भी लैंडमार्क ब्लड डोनेशन कैंप होगा उसका हमेशा हिस्सा बना रहेंगे। और न्यूज़ एनसीआर तो ख़ास तौर पे आपके इस 90% को 10% की तरफ लाने में हमेशा जुटा रहेगा। आज जैसे हमने डॉक्टर साहब से इतनी सारी जानकारी ली, कल फिर 4 बजे आप सभी के सामने एक और डॉक्टर को लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए